नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र से, जहां किसान के खेत पर प्रेमिका का शव पेड़ से लटका मिला। प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई थी। इसी को लेकर दोनों ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। बता दें दरअसल आपको जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के चौकी पांडव नगर के गाँव जंगल क्षेत्र में प्रेमिका के शव किसान ने पेड़ पर लटके देखे तो उसके होश उड़ गए। किसान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका के सबको पेड़ से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई थी। इसी को लेकर दोनों ने साथ ही जीने मरने की ठान ली और पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। बता दें प्रेमिका की गोद भराई की रस्म होनी थी। दोनों की मौत से खुशियां मातम में तब्दील हो गई। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर के चांदपुर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आज दिनांक 30 नवंबर को प्रातः करीब 7:30-8 के मध्य थाना चांदपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि चौकी क्षेत्र पांडव नगर के एक गांव में एक युवक और युवती का शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटकते हुए मिला है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, उच्च अधिकारीगण एवं फील्ड यूनिट की टीम मौके पर आई। प्राथमिक जानकारी और पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि युवक और युवती का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक जिसकी उम्र करीब 20-21 वर्ष है और युवती 18-19 के मध्य है। युवती की शादी अन्यत्र तय हो जाने के कारण दोनों ने क्षुब्ध होकर के आत्महत्या कर ली। दोनों एक ही सामाजिक परिवेश से हैं और एक ही जाति से हैं। सब का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवाने की कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पूरे प्रकरण की गहनतापूर्वक जांच की जा रही है और समस्त विधिक कार्रवाई नियमानुसार पूर्ण की जाएगी। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के धामपुर से, जहां धामपुर में कृष्णा हॉस्पिटल में फीस जमा करने को लेकर हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जब कुछ लोगों ने अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। पूरा घटनाक्रम हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ तौर पर कैद हो गया। वीडियो में आरोपियों को स्टाफ के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। बता दें जानकारी के मुताबिक अस्पताल में मरीज के इलाज के दौरान फीस को लेकर कुछ लोगों ने आपा खो दिया और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। मारपीट की इस घटना से क्षेत्र के डॉक्टरों में गहरा रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि आए दिन अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ के साथ अभद्रता और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से थाने में तहरीर दी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने तहरीर प्राप्त होने की पुष्टि की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक मृदुल कुमार का कहना है कि तहरीर प्राप्त हो गई है, मामले की जांच की जा रही है। बिजनौर के धामपुर से संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, रात एक अस्पताल में मारपीट हुई है स्टाफ के साथ, क्या है मामला? एक्चुअली रात को लगभग 2 से 3 बजे के बीच की बात है। पास में कृष्णा हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर निशित कुमार प्रैक्टिस करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। कुछ लोग रात को आए वहाँ पर एक महिला के ट्रीटमेंट के लिए जिसका कंधा उतरा हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने दिखाने के लिए आए। उनके साथ वाले जो वो दारू वारू पिए हुए थे, उन्होंने आकर वहाँ मिसबिहेव किया। स्टाफ ने कहा कि फ़ीस जमा कर दें, हम डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं इलाज के लिए, वो आ जाएंगे। उन्होंने गाली गलौज, दारू के नशे में स्टाफ के साथ बहुत बदतमीजी की, गाली गलौज की, सब कुछ किया। उसके बाद फ़ीस जमा करने को वो रेडी नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमसे फ़ीस लोगे, इसके आपको जो ना कम से कम 4 गुने वापस करने पड़ेंगे। उन्होंने 1-2 लोगों के नाम लिए जिनके नाम में नहीं लेना चाहता। तो बेसिकली ये मैटर हुआ। फिर उन्होंने अपने साथ वालों को कुछ को बुलाया। बुलाने के बाद फिर अस्पताल में स्टाफ के साथ मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुई। सारा प्रकरण ये रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से क्या किया गया है? चूँकि मैं धामपुर IMA का अध्यक्ष हूँ, तो अध्यक्ष होने के नाते मेरी कुछ मोरल ड्यूटीज़ हैं। अपने स्टाफ को, मेरा स्टाफ मीन्स कि समस्त स्टाफ हॉस्पिटल्स का एंड समस्त डॉक्टर्स हॉस्पिटल के धामपुर के नीमा से रिलेटेड हूँ या IMA से रिलेटेड हूँ, सबको एक न्याय मिलना चाहिए।
एक जिम्मेदारी निभाते हुए कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को एक तहरीर दे दी गई है। बाकी आगे पुलिस का काम है, उसमें जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें खबर जनपद गाजियाबाद से, जहां नंदग्राम थाना क्षेत्र में युवक द्वारा आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। युवक के परिजनों ने युवती सहित 5 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच नंदग्राम थाने से हटाकर क्राइम ब्रांच से कराने की मांग की है, जिसे लेकर प्रदर्शनकारियों ने लगभग 2 घंटे तक प्रदर्शन किया और नंदग्राम थाने के चौराहे पर जाम लगाया, धरना किया। बता दें आपको, जिसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त सिहानी गेट और सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। उसके बाद मामला शांत हुआ। गाजियाबाद से संवाददाता शिव कुमार राघव की देखिए खास रिपोर्ट। ताकि हमें नंदग्राम थाने पे विश्वास नहीं था किसी को भी, लेकिन उन्होंने वो हमारी मांग मान ली है और हमें 1 से 1.5 घंटे में विवेचना उसकी मिल जाएगी। क्राइम ब्रांच के लिए किसके पास में वह केस जा रहा है, उसके बाद में इसमें अगर न्याय संगत कार्रवाई होती है। आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां बदायूं के उझारी में कल्याण सिंह चौक से नई मंडी समिति तक सड़क चौड़ीकरण कार्य अधर में अटका हुआ है। बता दें आपको, उझानी शहर के कल्याण सिंह चौक से नई मंडी समिति तक सड़क चौड़ीकरण का टेंडर जून 2025 में पारित किया गया था। सावन माह में सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ खोदकर कार्य शुरू करने का दावा जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद से आज तक निर्माण कार्य ठप पड़ा है। बता दें, खुदी हुई सड़क पर रोजाना वाहन चालकों का फिसल कर गिरना आम बात हो गई है। कई लोग घायल हुए, जिसके बाद पीड़ित वाहन स्वामियों ने उझानी थाने में ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई, जिसके बावजूद सड़क चौड़ीकरण का कार्य आगे नहीं बढ़ा। स्थानीय लोग बताते हैं कि संबंधित अधिकारियों से बार बार संपर्क किया गया, लेकिन अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। शहरवासियों ने बढ़ती नाराजगी के बीच सड़क निर्माण कार्य के लटकने पर सवाल उठ रहे हैं। बदायूं के उझानी से संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से, जहां आबकारी आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी फिरोजाबाद के आदेश के अनुपालन में तथा संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा जोन, उप आबकारी आयुक्त आगरा प्रभार एवं जिला आबकारी अधिकारी फिरोजाबाद के निर्देशन में विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत दिनांक 30/11/2025 को आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 शिकोहाबाद फिरोजाबाद में स्टाफ द्वारा क्षेत्र अंतर्गत कंपोजिट दुकान, देसी मदिरा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। दुकानों पर संचित स्टॉक को रैंडम आधार पर QR कोड के माध्यम से स्कैन किया गया। स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तथा CCTV कैमरों के संचालन की स्थिति की जांच की गई, जिसके साथ ही साथ दुकान संचालकों को कठोर निर्देश दिए गए कि मदिरा की अधिक से अधिक दुकान पर उपलब्धता रहे तथा E-POS मशीन के द्वारा 100% स्कैन करके ही समस्त मदिरा बियर की 100% बिक्री की जाए। साथ में सिटीजन ऐप के विषय में जागरूकता का प्रचार करते हुए सभी विक्रेताओं को उक्त सूचना नियमानुसार दुकान के बाहर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। फिरोजाबाद से संवाददाता बंटू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, समस्त जनपद वासियों को मैं अपील करना चाहूँगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो कार्यक्रम जनपद प्रयागराज में चल रहा है, उसमें कल दिनांक 30 नवंबर को एक महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें हमारे ऐसे वोटर्स जिनका अभी एनुमरेशन फॉर्म भर के वापस नहीं मिल पाया है या BLO के द्वारा ऐसे वोटर्स को ढूंढने में कठिनाई हो रही है, उन सभी लोगों के लिए और राजनीतिक दल के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उन सभी लोगों के सहयोग से एक महाअभियान हर बूथ पे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कोई भी मतदाता अपना एनुमरेशन फॉर्म भर के जमा भी कर सकता है। उनको कोई भी समस्या हो तो वो BLO और सुपरवाइज़र और नोडल ऑफिसर वहीं बूथ पे केंद्र पे रहेंगे, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा जो DCC है, जो हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर, वहाँ पर भी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपना एनुमरेशन फॉर्म फीड कर सकता है। voters.eci.gov.in को एक्सेस करके वहाँ पे एनुमरेशन फॉर्म के लिंक को क्लिक करेंगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके इपिक नंबर, जो आपका लेटेस्ट इपिक नंबर है, उसको डालेंगे तो आपका एनुमरेशन फॉर्म
ऑनलाइन फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, जिसमें आप एंट्रीज भर के सबमिट कर सकते हैं और उस सीधे BLO के ऐप पर उस बूथ का, जो आपके बूथ का BLO होगा, उसके ऐप पर डिस्प्ले होगा और वहाँ से फिर आपका नाम वेरीफाई करके हमारी लिस्ट में आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जनपद वासियों से ये बहुत ही अपील है कि आप लोग कल 30 नवंबर को अपने अपने एनुमरेशन फॉर्म को BLO को सबमिट कर दें। अभी इस स्टेज पे किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल एनुमरेशन फॉर्म को साइन करके और उसकी जो एंट्रीज़ हैं उनको आपको भर के देना है, जिससे कि और अंतिम तिथि 4 दिसंबर की है, तो उसको ऐप पे हमें डिजिटाइज भी करना होता है। तो इसीलिए अनुरोध है कि कल आप लोग इसको दे दें, ताकि 9 तारीख को 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट प्रकाशन हो वोटर लिस्ट का, उसमें आप सभी मतदाताओं का नाम रहे। धन्यवाद। आपको बता दें खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां कुरुक्षेत्र के प्योवा में सरस्वती वंदना से 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन हुआ। लोक कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गीता जयंती समारोह में महान ग्रंथ गीता धर्म ग्रंथ होने के साथ साथ हमारे जीवन जीने की शैली भी है। प्रदेश सरकार द्वारा गीता जयंती महोत्सव का आयोजन करवाकर गीता के आदर्शों तथा मूल्यों को लोगों के समक्ष रखने का कार्य किया जाता है। जिला परिषद की चेयरमैन कमलजीत कौर ने शनिवार को मुख्य अतिथि के रूप में जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इससे पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली गई, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर मंच का संचालन उमाकांत शास्त्री द्वारा किया गया। जिला परिषद की चेयरमैन कमलजीत कौर ने कहा कि सरस्वती तीर्थ के तट पर जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर उन्होंने उपमंडल प्रशासन को 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह के सफल शुभारंभ पर बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के समारोह आमजन को विशेष तौर पर युवाओं को गीता के ज्ञान से रूबरू करवाते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ने विश्व में एक अपनी अलग पहचान बना ली है। इसी प्रकार उपमंडल स्तर पर जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह में आमजन काफी रुचि दिखा रहे हैं तथा आई हुई भीड़ से ज्ञात होता है कि लोगों के अंदर इस समारोह की भव्यता को लेकर कितना उत्साह है। उन्होंने कहा कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है वह समारोह में आने वाले लोगों के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं तथा विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी भी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह में लोक कलाकारों द्वारा जो प्रस्तुतियां दी गई हैं बेहद मनमोहक हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पावन धरा को गीता की जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है। आमजन से आशा है कि वे गीता के ज्ञान को संजो कर रखेंगे तथा ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सदैव सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर गीता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी तीर्थ स्थलों के पुराने वैभव को बनाए रखने के लिए उसका विकास एवं सौंदर्यीकरण कर रही है। जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे स्थान पर एकत्र हुए हैं जहां पर हमें गीता के संदेश व ज्ञान का स्मरण करवाया जा रहा है। अपनी दिनचर्या में गीता को सम्मिलित करके हम सब अपने जीवन को सुधार सकते हैं, क्योंकि गीता में जीवन का सार छिपा है। इस मौके पर आशीष चक्रपाणी, तरणदीप सिंह, बचेर, सुरेंद्र ढींगरा, युधिष्ठिर बहल, रामधरी शर्मा, सतीश सिंगला, लाडीपाल, सतीश सैनी, नवीन गर्ग, मामराज बैरागी, रघुवींद्र सिंह, जय भगवान हनु चक्रपाणी, नगर पालिका सचिव अशोक कुमार, खंड शिक्षाधिकारी रामराज सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र से संवाददाता सुरेश वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। गीता महोत्सव में का मेन उद्देश्य जो था वो यही था कि हम कर्म करते चले और फल की इच्छा न करें। और जिस महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण जी जब असमंजस में थे कि मुझे युद्ध करना है आज, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा था कि क्या हे भगवान, क्या आप मुझे युद्ध के बीचों बीच एक बार ले जा सकते हैं कि मैं युद्ध को देख सकूं कि मेरा युद्ध किनके साथ है। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि पाप मैं आपको युद्ध के बीचों बीच ले जाता हूँ। जब उन्होंने वहां पहुंचे तब देखा कि उनके सामने जो है भीष्म पितामह जी जब उनके सामने आए तो वो बिल्कुल असमंजस में पड़ गए।